नमस्कार, देश और बिहार की राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिन। आज बुलेटिन में बात होगी हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसने मारी बाजी। जानेंगे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बड़े दावे को। बात होगी तेजस्वी के सरकारी आवास पर छिड़े विवाद की। जानेंगे तेजस्वी के किस बात पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य। और बात करेंगे उम्मीदवारों के चयन पर बीजेपी की बड़ी बैठक की। और देखेंगे जुलाना सीट से विनेश फोगाट की शानदार जीत। और बात होगी चुनाव आयोग पर जयराम रमेश ने क्या लगाए आरोप। और बुलेटिन के अंत में बात होगी फारूक अब्दुल्ला के बड़े ऐलान की। तो चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया है। उन्हें अद्वितीय राजनीतिक अनुभव का धनी बताते हुए चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश का संघर्ष और योगदान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल ही में जेडीयू के नेता छोटू सिंह ने भी पटना में पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार को बिहार का विकास पुरुष करार दिया और भारत रत्न की मांग की थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के संदर्भ में पार्टी नेताओं को सावधान किया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। केजरीवाल ने पार्टी के पार्षदों से कहा कि उन्हें आपसी विवादों से बचना चाहिए और चुनाव जीतने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मार्च और अप्रैल में किसी भी आंतरिक मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल चुनावी तैयारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार में समाज में बराबरी के हक की लड़ाई को और तेज करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज अब अपने भविष्य को खुद तय करेगा और उनके नेतृत्व में 40 विधायक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सहनी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को झूठे केस में फंसाने की बात भी उन्होंने आलोचना की। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि अधिकारियों ने सीएम नीतीश के बोलने पर पाबंदी लगा दी है। उनका जनता और मीडिया से संवाद खत्म करा दिया गया है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की और कहा कि आशा करते हैं कि सब सही और स्वस्थ हैं। उन्होंने चिंता जताई कि कार्यक्रम का प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन मुख्य सचिव भी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कई जिलों में तेजी से विकास हो रहा है। इस रिपोर्ट में 112 आकांक्षी जिलों में से 13 जिले बिहार के शामिल हैं, जिसके लिए उन्हें करोड़ों रुपए के पुरस्कार भी मिले हैं। इस पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुशल नीतियों का परिणाम है। नीरज कुमार ने अपने पोस्ट में कहा कि नीतीश कुमार जी की कुशल नीति के परिणाम स्वरूप बिहार में अच्छी प्रगति हो रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की विकास संबंधी समझ पर सवाल उठाए। किशोर ने कहा कि जब तेजस्वी जाति, रंगदारी या माफिया गतिविधियों की बात करते हैं तो उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन विकास के मॉडल पर उनकी टिप्पणियां हास्यास्पद है। ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला गर्माता जा रहा है। जदयू ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान इस गतिविधि के पीछे राजद का हाथ है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में उचित समय पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि ईओयू इस मामले की जांच कर रही है, जिसे ईडी को भी सौंपा गया है ताकि धन शोधन के प्रावधानों की भी जांच की जा सके। आरजेडी प्रमुख लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को 7 अक्टूबर को राउज रेवेन्यू कोर्ट से जमीन के बदले नौकरी घोटाले में जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ये मामला राजनीतिक साजिश है और जनता की अदालत में भी उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं इस पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने पलटवार किया। कहा कि जमानत मिलने के बावजूद सभी का जेल जाना तय है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट पर कांग्रेस की ओलंपियन विनेश फोगाट ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने 65,080 वोट प्राप्त किए, जबकि बीजेपी के योगेश बैरागी को 59,065 वोट मिले। ये सीट पिछले चुनाव में बीजेपी के अमरजीत के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, लेकिन इस बार विनेश ने 6,015 मतों से जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास को खाली करने को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। आवास से बाथरूम की टोटी, कमरों के एसी और अन्य सामान निकालने के आरोपों पर राजद ने सफाई पेश की है, जबकि जदयू और बीजेपी ने तेजस्वी पर तीखे आरोप लगाए हैं। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी की आलोचना करते हुए कहा कि वे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी आगे निकल गए हैं और मामले की जांच कराने की भी मांग की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग स्थित उप मुख्यमंत्री आवास को खाली कर दिया है। उनके इस कदम के बाद से राजनीतिक माहौल जो है गरमाया हुआ है। बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां से एसी, पलंग, टोटी जैसे कई सामान निकाल लिए हैं। इस मामले पर अब यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली करते समय हाइड्रोलिक सोफा, बेड, कारपेट और अन्य सामान ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि सपा और राष्ट्रीय जनता दल का डीएनए जो है एक ही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग किसी भी दिन तारीखों का जो है ऐलान कर सकता है। इसी बीच बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। बैठक लगभग 5 घंटे तक चली, जिसमें झारखंड के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। इस सप्ताह के अंत में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने की संभावना है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जीतन राम मांझी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब ईवीएम ठीक है। मांझी ने कहा, यह समझना चाहिए कि एनडीए की सरकार डेमोक्रेटिक सरकार है, संविधान में विश्वास करती है। उन्होंने ईवीएम को लेकर यह भी कहा कि जब हम जीत जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के लोग आरोप लगाते हैं कि ईवीएम खराब है। आज वे जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनावी रुझानों को जानबूझकर धीरे धीरे साझा किया जा रहा है, जिससे बीजेपी पर प्रशासनिक दबाव बनने का संदेह उत्पन्न होता है। इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट जवाब दिया है कि कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि इसमें प्रमाणित करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। बीजेपी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जयराम रमेश के आरोपों को नकारा है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपके नगर पार्षदों को संबोधित करते हुए इशारों में कांग्रेस पर तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा कि देखिए, हरियाणा में चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं। सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी को भी चुनाव में अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव और हर सीट मुश्किल होती है। इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जहां भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के राम निवास राणा को 20,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2024 तक सावित्री जिंदल की जो कुल संपत्ति है 3.65 लाख करोड़ रुपए थी। वे जिंदल ग्रुप के एमिरेट्स चेयरपर्सन है और दिवंगत उद्योगपति ओपी जिंदल की पत्नी है। हरियाणा विधानसभा के चुनावी नतीजे पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सुर बदल गए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे महाराष्ट्र को बचाने के लिए सहयोगी कांग्रेस या एनसीपी द्वारा घोषित किसी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विज्ञापनों के माध्यम से राज्य में फर्जी बयानबाजी करने का भी आरोप लगाया। जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की है। उनकी इस जीत के बाद विनेश ने अपने पहले बयान में कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के भरोसे को कायम रखेंगी और विश्वास जताया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब इसी बीच बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश की जीत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि वे जीत गई, लेकिन कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों ने राजनीति के कई समीकरण बदल दिए हैं। खासकर दुष्यंत चौटाला, जो 2019 में किंग मेकर की भूमिका में थे, उनको उचाना कला से 6ठे स्थान पर रहकर करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत और हार का अंतर केवल 39 वोटों का रहा, जहां बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने 48,788 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के विजेंद्र सिंह को 48,749 वोट मिले।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया है कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि उमर अब्दुल्ला चुनाव में बडगाम और गांदरबल 2 सीटों से नामांकन भरे थे, जहां बडगाम से उन्होंने चुनाव जीत लिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बीते दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती में हरियाणा की 90 सीटों में से 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव की 90 सीटों की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती है, बीजेपी ने 29 और कांग्रेस पार्टी महज 6 सीटें ही जीत पाई। महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने 3 सीटें जीती है, आम आदमी पार्टी ने भी 1 सीटें जीती है, 7 सीटें निर्दलियों के खाते में गई है। तो आज की राजनीतिक खबरों में दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।